नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है और 2024 का नया फाइनेंशियल ईयर बैंकिंग फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर अप्रैल के महीने से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आरबीआई कुछ ना कुछ बैंकों के लिए नए नियम लाता रहता है। तो इस साल 2024 में अप्रैल के माह में जब बैंक के लिए टर्म एंड कंडीशंस नए रेगुलेशंस लाए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप एक कस्टमर हो, बैंकिंग कस्टमर हो, या फिर आप अपने बैंक से परेशान रहते हो किसी भी रीजन के चलते, तो यहाँ पर वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। आरबीआई द्वारा पारित किए गए नए नियम जो कि बैंक के लिए लागू किए गए हैं अप्रैल की शुरुआत से, तो क्या रहेंगे वो नए नियम, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम उन नए नियमों के बारे में सबसे पहले तो शुरुआत से डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता हुआ कि बहुत से लोगों के ऐसे सेविंग अकाउंट होते हैं, बहुत से कस्टमर्स के ऐसे कई बैंकों में सेविंग अकाउंट होते हैं जिनमें अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हो तो यहाँ पर आपका चार्ज काटा जाता है, ठीक है ना। तो पहला नियम यहाँ पर यही रहेगा कि अगर मान लीजिए आपने कोई अकाउंट खुलवाया और उसमें 500 रुपए आपको मिनिमम बैलेंस रखना है, और अगर आप 500 रुपए मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो यहाँ पर आपको पता होगा मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली आपका कुछ चार्ज काटा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सालों तक यहाँ पर अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं और उस खाते को भूल जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई किसी कारणवश हमारे उस खाते में कोई पैसा आना था, कोई सब्सिडी आनी थी, या फिर कोई सरकारी स्कीम का पैसा आना था, या फिर उस अकाउंट में किसी ने पैसा आपका भेजा है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता था, सालों बाद हम जब उस अकाउंट को खोलते थे तो उसमें 2-3 हज़ार तो वैसे ही आपके कट जाया करते थे या फिर माइनस हो जाया करते थे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर जो आपका मिनिमम मेंटेन बैलेंस होता है ना, वो डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने 3 साल से लेन देन नहीं किया है और उसमें मिनिमम बैलेंस भी नहीं है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बैंक चाहे तो यहाँ पर 2 साल तक का ही मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस के चार्जेस में जो कटौती की जाती है उसकी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम तो यहाँ पर ये आ चुका है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और डेबिट कार्ड का चार्ज कटना है आपके अकाउंट से, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाया करता था कि यहाँ पर आपके अकाउंट में माइनस कर दिया करते थे, बैंक वाले आपके खाते को माइनस कर दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का सीधा कहना है कि भाई आपको बैंकों को कोई भी अधिकार नहीं किसी भी कस्टमर के खाते को माइनस करने का, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नया नियम निकल कर आता है कि यहाँ पर अगर आप 2 साल से ज़्यादा अपने खाते को इस्तेमाल नहीं करते हो, मतलब किसी भी तरह का लेन देन नहीं करते हो, फिर चाहे वो डिजिटल या फिर ब्रांच में जाकर या फिर एटीएम से, तो यहाँ पर आपका जो खाता है उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा, मतलब कि आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब चौथा नियम ये निकल कर आता है, किसी भी कारणवश मान लीजिए आपके खाते से किसी भी तरह की संदिग्धजनक यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि की गई है, तो यहाँ पर बैंक पहले क्या करता था कि आपके खाते को इनएक्टिव कर दिया करता था, बंद कर दिया करता था या फिर फ्रीज कर दिया करता था। लेकिन अब आरबीआई के नए कानून के हिसाब से, यहाँ पर नए नियम के हिसाब से, यहाँ पर बैंक को ग्राहक का खाता बंद या फिर फ्रीज करने से पहले उसे नोटिस देना होगा, फिर चाहे वो कॉल लगाकर आपको जानकारी दे या फिर किसी भी तरह का कुरियर करे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, या फिर किसी भी तरीके से आपको बताए। लेकिन कस्टमर को बताना जरूरी है फ्रीज करने से पहले, यहाँ पर इनएक्टिव करने से पहले कस्टमर को एक बार इन्फॉर्म जरूर करना पड़ेगा बैंकों को, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ अगर आपका खाता इनएक्टिव है और आप उसको बैंक में एक्टिव करवाने जाते हो, तो यहाँ पर कई बैंक क्या होते हैं कि मान लीजिए आपका खाता इनएक्टिव है, आप पहुंचे बैंक में अपना खाता एक्टिव कराने के लिए, मतलब कि केवाईसी वगैरह कराने के लिए, तो यहाँ पर कई बैंक क्या करते थे, आपके बैंक से कोई ना कोई चार्ज यहाँ पर काट लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आरबीआई ने सीधा गाइडलाइन दिया है बैंकों को कि भाई खाते को चालू करने का कोई भी चार्ज बैंक आपसे नहीं ले सकेगा, ठीक है ना।
इसके बाद 5वां नियम निकल कर आता है नॉमिनी से रिलेटेड। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के पास अनक्लेम्ड पैसे के रूप में यहाँ पर 42,000 करोड़ रुपया यहाँ पर आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जो कि किसी काम का नहीं है। मतलब कि अब अनक्लेम्ड पैसा होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने खाते में 10 लाख रुपए रखे या फिर 2 लाख या फिर 100 रुपए भी रखे, तो यहाँ पर भविष्य में उस खाते होल्डर की मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, उसका जो अकाउंट में पैसा है उस पैसे को कोई भी क्लेम करने नहीं आता है और यहाँ पर वो पैसा बैंकों के पास ही पड़ा रहता है। लेकिन बैंकों के नियम के अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल बैंक खुद नहीं कर सकती, उस पैसे को यहाँ पर आरबीआई को देना होता है। आरबीआई उस पैसे को अपने पास सेफ रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम आरबीआई लेकर आई है। उस नियम के अंतर्गत यहाँ पर खाता होल्डर को नॉमिनी यहाँ पर डलवाना बहुत जरूरी हो चुका है। अब अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जाओगे तो बैंक वाले बोलेंगे कि भाई पहले नॉमिनी यहाँ पर डालिए, नहीं तो खाता नहीं खुलेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए XYZ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है और उसके खाते में पैसा पड़ा हुआ है, तो अब ये बैंक की जवाबदारी होती है कि भाई उनके रिलेटिव को ढूंढा जाए और जो भी उस खाते होल्डर के अकाउंट में पैसा डला हुआ है वो पैसा उसके परिजनों को या फिर उसके रिश्तेदारों को या फिर उसके परिवार के सदस्यों को देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताए गए आरबीआई के नए नियम सारे के सारे आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।